बल्कि मेरा टाइम भी उनको दीजिए, आप मेरा टाइम भी उनको दीजिए। अच्छा एहतशाम साहब, नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, हम इस शेर पर इत्तेफा करते हैं, नज़र आ रहे हैं आगे आने वाले साल में। या आप क्या समझते हैं, अगर हम अभी थोड़ा सा नज़र डालें तो एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े बड़े ममालिक आए, अब इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पर सरमायाकारी हो रही है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें बैरूनी ममालिक के हवाले से तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन बैरूनी प्रेशर भी बड़ा इस साल एक मौजूए बहस रहा। क्या लग रहा है आने वाले साल में ये जो बैरूनी प्रेशर है, ये लग रहा है कि पाकिस्तान लेगा? वैसे हमारे आर्मी चीफ तो बड़ा दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि हम किसी का प्रेशर नहीं लेंगे, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ हैं। कुछ पाकिस्तान पर 4 कंपनीज पर हमें बैन भी किया गया, वो भी ज़रा ओवरऑल तनाजुर में अगर हम देखें आने वाले साल में लग क्या रहा है कि इसी शेयर पे हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा या कुछ चेंजेस हमें नजर आएंगे? देखिए मारूक, सफारती मास पे तो हमें बात माननी पड़ेगी कि कर्से से हम जिस अंदाज से हमारे साथ सलूक हो रहा है, मैं तो नहीं कहूँगा कि हम आइसोलेशन का शिकार थे, और एक ज़माने में थे, बड़ी हद तक ये सिलसिला एक टूटा भी है, लेकिन अब सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती चली जा रही है। अब देखें, अब जब से आप देख लें यूनिपोलर वर्ल्ड से बाईपोलर वर्ल्ड और अमेरिकन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, और फिर आप देख लें नेटो जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और उन्होंने इतना टेरराइज कर दिया अमेरिका ने नेटो के ममालिक को कि आप देख लें डेनमार्क और फिनलैंड जैसे ममालिक भी नेटो में शामिल हो रहे हैं। तो अभी तक तो बाईपोलर वर्ल्ड में हम देख लें, चाइना उनका एक मेन हदफ है जिसको हम देख लें इंडिया को तैयार करें। हमारे कॉन्टेक्स्ट में मारूफ 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सऊदी अरब है, दूसरा अमेरिका है। देखिए सऊदी अरब के हवाले से तो अब ये खबर नहीं रही, अभी दानिश भी जिक्र कर रहे थे जिस तरह बानी PTI ने ताल्लुकात को ख़राब किया। आपको याद है कि यहाँ से अमेरिका के दौरे पे गए थे कमर्शियल फ़्लाइट पे, और लंदन से उन्होंने आगे जाना था, तो फिर MBS मोहम्मद बिन सलमान ने, वली अहद ने अपना जहाज़ भेज दिया था और वो चले गए थे। फिर उन्होंने देखा कि उसी जहाज़ में बैठ के उन्होंने पंजाबी में MBS के बारे में कहा जाता है बड़ी फजूल गुफ्तगू की, और जब वो जहाज़ वापस उन्होंने दरमियान में ही से उसको वापस कर दिया कि जी मेरा जहाज़ वापस करें, और फिर वापस अपने तौर पे आए थे। वो कहा जाता है कि फिर यहाँ पे जब जहाज़ आया और उसका फिर यहाँ पे जो सऊदी एम्बेसडर्स हैं उन्होंने वो पंजाबी का तर्जमा करवा के अपना अरबिक में उनको भेजा MBS को, तो MBS उस वक्त से नाराज़ हैं। तो देखें ना, यही है ना फाउल माउथ होने का मतलब कि आप सीरियसनेस ना आप शो कर रहे हो। लेकिन मैं एक बात आपको ये बता सकता हूँ, आप ख़बर के तौर पे लिख सकती हैं कि अब पाकिस्तान में अब ये जो कहा जा रहा था जी प्रेशर आएगा, इनको निकाल लिया जाएगा, देखें खबर ये है कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं खालिद बिन सलमान, वो हैं वज़ीर दफ़ा, और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने टेकअप किया मसला, तो जो बड़े करीबी लोग हैं ट्रम्प के, उन्होंने उनसे बात हुई और फिर ये खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान को कन्वे कर दिया कि जी ये आपका टोटली इंटरनल मामला है, हमारी ये 100वीं तरजीह में भी ये नहीं है, ट्रम्प साहब आएंगे 20 जनवरी के बाद, हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है कि हमने बैठ के किसी को राह करवाना है, नहीं करवाना। आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, आप आज़ाद रियासत के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी अदालतें आज़ाद है, वो जो फैसले करेगी हमें मंजूर होगा। आपने देखा स्टेट डिपार्टमेंट ने बावजूद इस बात के, जो गर्नेल साहब इन्होंने बड़े बयान दिए, स्टेट बैंक अपना स्टेट डिपार्टमेंट आज भी अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है, ये कह रहा है कि जी नहीं, हम ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो देखें, एक तो सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात जितने बेहतर हो गए हैं तेज़ी के साथ, और आपने देखा 10 लाख एकड़ ज़मीन वो कहते हैं आबाद करें, उनके भी इंटरेस्ट हैं, और एक पानी का मसला सऊदी अरब अपना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आया, कहा जा रहा है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में यही मसला है। देखें सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर हैं, एक ज़माने में कहा जाता है कि ईरान जो है ना वो इस इलाके को देखता था, शाह ईरान, अब सऊदी अरब देखता है। तो सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने का मतलब है UAE, कतर, बाकी ममालिक, और फिर हमारी जिसको कहते हैं हम करीब होते हैं अमेरिका के थ्रू सऊदी अरब। तो सऊदी अरब से अमेरिका के ताल्लुकात हमारे, आपने देख लें जिस तरीके से उनका एक ही मसला है, उन्होंने चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी हिंदुस्तान को तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए वो कहते हैं मिसाइल प्रोग्राम, यानी अंदाज़ा करें वो कहते हैं कि 27,000 किलोमीटर जो है ना हम जो मिसाइल बना रहे हो अमेरिका तक पहुँच सकता है। वो कैसे पहुँच सकता है? वो 38,000 किलोमीटर पर बैठे हुए हैं सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए, या इजराइल से भी ज़्यादा उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान का अग्नि जो है ना वो देखें कितने हज़ार मील तक जा सकता है, उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। तो बात है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमें रखने पड़ेंगे। हमारा एक प्रॉब्लम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस कर रहे हैं रिलेशनशिप पे चाइना के साथ। चाइनीज जो है ना वो कहते हैं कि जी ठीक है, गवादर पोर्ट हमें दे दें, हम नेवल बेस बनाएंगे। पर भी आऊंगी, और इसके साथ साथ फिर अगला जो IMF सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।